राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस करेरा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने गांधी युग के बारे में आपको पढ़ाया है। उसकी मैं लगभग 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके मेरी पहले 5 वीडियो को आप देखिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज थोड़ा हटके है। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा पूरा वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी, ये सारी चीजों से मैं आपको अवगत करवाते जाऊंगा। तो ठीक है, हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और गौतम बुद्ध जो है वो उन्होंने बौद्ध धर्म के में काफी ज्यादा योगदान दिया है। बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम भी किया था। इनको संस्थापक भी माना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो तो नेपाल में हुआ था, लेकिन इन्हें जो अपनी कर्म स्थली है वो भारत के बोध गया को बनाया था। इनके जो पिता का नाम था, उनके पिता का नाम था शुद्धोधनस था, जो शाक वंश के क्षत्रिय माने जाते थे। और इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधनस, और माता का नाम क्या था, माया देवी था। गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग कुछ दिनों बाद ही इनकी माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापिता गौतमी के द्वारा किया गया था। इसलिए गौतम बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया देवी, और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधनस। इनके जन्म के 7 दिन बाद, 1 सप्ताह इनकी माता की मौत हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, इनकी मौसी गौतमी के द्वारा, महाप्रजापिता गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, गौतम बुद्ध का जो विवाह होता है वो यशोधरा के साथ होता है, और जिनसे उनका एक पुत्र होता है राहुल। तो राहुल नाम का जो था वो इनका पुत्र था। उनकी शादी किसके साथ हुई थी, यशोधरा के साथ हुई थी। अब ये जो कपिलवस्तु के राजा थे गौतम बुद्ध, तो इनने सोचा कि जीवन में कुछ नहीं रखा, इससे बेहतर है कि क्यों ना सन्यास को अपना लिया जाए। क्योंकि जब ये घर से निकले थे तो इनके घोड़े का नाम था कंटक। ये घूमने के लिए एक बार कपिलवस्तु की सैर पे निकले, तो इनके घोड़े का नाम कंटक था। और इनका जो साथी था, जो साथ में चलने वाला था, वो चन्ना था। तो जब ये कपिलवस्तु की सैर पे जैसे ही निकले तो इन 4 लोगों को देखा था। उनमें एक वृद्ध व्यक्ति भी था, एक बीमार महिला भी थी, और एक सन्यासी भी था। एक तरीके से देखे, एक लाश को भी इन्होंने देखा था। तो इन्होंने चन्ना से, अपने साथी से पूछा कि क्या है। तो बोले ये सारी चीजें वह हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में सारी चीजों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। तो बोले इनमें सबसे अच्छा जीवन किसका है, बोले सबसे अच्छा जीवन एक सन्यासी का है। तो बोले क्यों ना हम सन्यासी बन जाए। बोले आप तो राजा हो कपिलवस्तु के, आप सन्यासी बन के क्या करोगे। तो बाद में जाके गौतम बुद्ध ने सोचा कि जब हमारी दशा ऐसी होनी ही है तो इससे बेहतर है क्यों ना हम सन्यासी ही बन जाए। तो बाद में गौतम बुद्ध ने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में क्या किया, अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ के अर्धरात्रि में क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया। अपना सारा राजपाट कपिलवस्तु को छोड़ के सन्यासी बनने के लिए निकल गए। निकलने के बाद नेपाल से वो कहां पर पहुंचते हैं, नेपाल से वो पहुंचते हैं बिहार। बिहार में एक जगह है गया, जिसको बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। वहां पर जाकर क्या करते हैं कि वहां पर जाकर ये तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद लगभग 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहां पर ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो नदी, एक नदी के किनारे होते, उस नदी का नाम होता है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इनको क्या कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है। अब लगभग 35 वर्ष की आयु में जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो क्यों ने सोचा क्यों जब मैंने इतनी तपस्या करने के बाद, इतने तप करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया है, तो क्यों ना मैं इस ज्ञान के उपदेश के माध्यम से लोगों तक क्या करूं, हर एक चीज को अपनी पहुंचाऊं जो चीजें मैंने सीखी। तो गौतम बुद्ध सन्यासी बन जाते हैं। गौतम बुद्ध के 2 गुरु हुआ करते थे। पहले गुरु का नाम था गौतम बुद्ध के आलार कलाम, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। और दूसरे जो बाद में गुरु बने वो थे रुद्रक रामपुत्र। तो दूसरे जो रामपुत्र थे उनके दूसरे गुरु माने जाते हैं, लेकिन पहले गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी वो गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम था। अब गौतम बुद्ध तपस्वी बन जाते हैं, अपना राजकाट पाठशाला छोड़ देते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने ग्रह त्यागा था, बौद्ध धर्म में इसके जिनकी ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। कि जो बौद्ध धर्म के जीवन में जो भी इनकी घटनाएं घटने की ज्ञान प्राप्ति क्या संबोधि कहलाता है, इनकी मौत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जब इन्होंने ग्रह त्यागा था तो ग्रह त्यागने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त, एक सी सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी सारी पूर्णिमा के दिन घटित हुई। इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, जिनको ज्ञान प्राप्ति, इनकी मृत्यु, इनका एक तरीके से देखा जाए तो सारी घटनाएं पूर्णिमा के दिन इनके जीवन में घटी। अब क्या होता है कि बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है।
ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध क्या करते हैं कि अपने उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बौद्ध का जो पहला उपदेश था वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि जो पहला उपदेश अपना दिया था वो सारनाथ में दिया था, और बौद्ध धर्म में इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया गया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो कि सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां पर दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, पहला कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और ये बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे पेपरों में ऐसा क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध की जिस भाषा में वो उपदेश देते तो भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, और पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी, पाली। वो पाली भाषा में ही क्या किया था, गौतम बुद्ध के द्वारा सारे उपदेश दिए गए थे। ठीक है, आगे क्या होता है कि बौद्ध ग्रंथों की अगर आपको जानकारी पानी होती है तो बौद्धों में तीन, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीन तो रतन आते थे जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता था। पहला होता था आपका बौद्ध, दूसरा होता था आपका धम्म, और तीसरा होता था क्या, संघ। तो इन तीन रत्नों को मतलब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे जिनको हम बौद्ध, धम्म और संघ कहते थे। ऐसे जैन धर्म में भी आ जाते हैं। जैन धर्म में जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो क्या कहलाते हैं, पहला बौद्ध कहलाता है, दूसरा संघ कहलाता है, तीसरा क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। और अगर बौद्ध के जीवन के बारे में अगर सारी जानकारी अगर आपको लेनी होती है तो वो बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म के इतिहास के जो ग्रंथ माने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटकों की संख्या कितनी होती है, तीन। त्रि मतलब का क्या होता है, तीन। तो पहला जो पिटक था वो था विनय पिटक। कौन सा पिटक था, विनय पिटक। दूसरा था आपका सुत्त पिटक, और तीसरा जो था वो था अभिधम्म पिटक। तो इन तीन पिटकों के माध्यम से आप बौद्ध धर्म के बारे में या गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते थे। तो जो बौद्ध धर्म है ये कहाँ पे फैला हुआ धर्म था, बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म को माना था, प्रचार प्रसार भी इसका करवाया था। तो बौद्ध धर्म के मानने वालों में सबसे बड़ी मान्यता थी कि बौद्ध धर्म पहला क्या था कि अहिंसा पे विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, ये पुनर्जन्म पे विश्वास रखते, कर्म सबसे महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म में कर्म पे विश्वास रखते थे कि जैसा तुम कर्म करोगे यहीं पर आपको उस चीज को देख के जाना है। ठीक है, आत्मा में विश्वास बौद्ध धर्म रखता था। ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, ये व्यक्ति के पुनर्जन्म में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। और बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी है, इनको ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं था, बस ये मानते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और व्यक्ति के कर्म उसके साथ जाते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है तो वो आती है बौद्ध धर्म की चार संगतियां। तो बौद्ध धर्म में कितनी चार संगतियां, चार समितियां हुई थी। वो चार समिति इस प्रकार थी कि पहली जो आपकी समिति थी वो राजगृह में होती है 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में होती है। फिर दूसरी आपकी होती है दूसरी आपकी होती है 383 में वैशाली में होती है। और तीसरी जो आपकी होती है वो 251 ईसा पूर्व में आपकी होती है, पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र बिहार के अंतर्गत आता है। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो होती है पहली शताब्दी में होती है, वो आपकी कहां पर होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म की जो कितनी संगतियां थी, चार संगतियां आयोजित की जाती थी। इन संगतियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जाता था। बहुत सारे राजा थे, उन राजाओं ने क्या किया था, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। गौतम जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो ये तो हमारा बौद्ध धर्म का भाग नंबर 1 था। आगे जो भी महत्वपूर्ण चीजें बौद्ध धर्म की रह गई हैं वो मैं आपको भाग नंबर 2 के माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपको हमारे पिछले 4 और भागों को देखना है, मैं आधुनिक भारत के बना चुका हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।